तो चैप्टर 14 में सांख्यिकी में दूसरा जो आपका हेडिंग है वो है माध्यक। माध्यक को किताब में माध्यिका भी लिख देते हैं। और मीडियन, तो मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए मीडियन के टोटल 3 तरीके हैं। 2 तरीका 9th में है, जिसमें जैसे इस तरीके से दे देगा 2, 4, 6, 8 इस तरीके, यानी कि नंबर जब आपको डेटा दे देता है अवर्गीकृत के फॉर्म में, तब आपको इस तरीके से होता है, तब आपको माध्यक कैसे निकालना होता है। तो ये क्लास 9th में है, हालांकि बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कभी कदार शायद आ गया हो, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं बता रहे हैं। अगर आपको जरूरत लगती तो आप बताइएगा, तो उसके भी एक वीडियो बना देंगे। और एक देते हैं आपको जैसे x और f के फॉर्म में दे देते हैं, मतलब x और f में फॉर्म में दे देंगे 4, 6 इस तरीके का नंबर दे देंगे। तो इसमें भी आपको पूछ लेता है कि भाई माध्यिका बताइए, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टाइप में बोलते हैं, मतलब बारंबारता के साथ। इसका भी हाई स्कूल की किताब में, मतलब किसी भी बुक में आप देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सिलेबस में 9th की किताब में था, तो 9th की किताब की वजह से हम लोग जो हाई स्कूल की किताब में है उसमें हम लोग आते हैं। तो आपको जो माध्यक का निकालने का जो है वो वर्गंतराल वाला निकालना है। तो वर्गंतराल का जैसे इस तरीके से आपको डेटा दिया जाएगा कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरीके से आपके पास नंबर होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, और आपसे कहेगा कि माध्यक की गणना कीजिए। ध्यान रहे माध्य और माध्यक तीनों तरीके, मतलब क्वेश्चन एक ही तरीके से रहेगा, बहुलक का भी बिल्कुल वैसे देगा। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि माध्य की गणना कीजिए, तब आपको माध्य लगाना है। अगर आपको कहेगा माध्यिका की गणना या माध्यक की गणना कीजिए, मीडियन निकालिए, तब आपको मीडियन करना है। मीडियन में क्या करते हैं हम लोग को CF निकालना होता है। CF को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले 3 के सामने ऐसे उतार लेते हैं, फिर ऐसे क्रॉस जोड़ते हैं, इस वाले बंदे को इसके साथ जोड़ेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में फिर 5 जोड़ेंगे। ध्यान रहे 3 का 3, फिर 3 के सामने 6, इस तरीके से क्रॉस जोड़ते हैं, तो 3 और 6 हो जाएगा 9, फिर 9। अब 9 भी अलग थोड़ी ना देखेगा, उसने ऊपर वाले से सीखा है कि भाई क्रॉस जोड़ना, तो ये भी क्या करेगा क्रॉस जोड़ेगा। जो 9 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 17 में 4 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23। अब इसमें क्या होगा कि जब आप f को जोड़ेंगे, ये f वाला जब कॉलम आप पूरा टोटल करेंगे इनका, तो 23 ही आएगा। अगर 23 आपका जोड़ने पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं यहाँ पर मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो गई है। तो 6 और 3 हो जाएगा आपका 9, 9 5 14, 14 3 हो जाएगा 17, 17 4 21 और 2 23। तो आपका यहाँ पे भी 23 आ रहा है। यहाँ पर आप लिख देंगे n बराबर में 23। अब यहाँ तक की देखिए, यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई, देन आप आगे समझ पाएंगे। करना क्या है कि जो 23 हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n बराबर में 23। तो n बराबर 23, उसके बाद में आप लिखेंगे कि n/2। n/2 का मतलब 23 का हाफ। तो 23 का हाफ कितना हो जाता है, तो भाई 11 दूना 22 और आधा, यानी कि 11.5 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये 11.5 है वो इस नंबर में कहाँ पर मिल रहा है। जैसे देखिए, अगर आपको ढूंढना पड़ता 10, तो आप 10 ढूंढेंगे तो इसमें 9 ही तक नंबर है, मतलब ये बंदा 4 5 6 7 8 9 तक है। उसके बाद जैसे 10 आएगा तो वो भी 14 में जाएगा, 11 आएगा तब भी 14 में जाएगा, और हमारे पास 11.5 है, तो ये क्या अलग थोड़ी ना जाएगा, वो भी किस में जाएगा 14 में। तो इसी 14 में यानी 14 में हमें मिलेगा। तो 14 के ठीक हमें सामने आना है और हमें देखना है कि उसके सामने कौन सा वर्गंतराल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि जो कि संचयी बारंबारता कितने में 14 में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 में स्थित है, यानी लाई कर रही है, तब आपका जो माध्यक वर्ग है, तो क्लास इंटरवल यानी कि माध्यक का मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 10 से 15, तब माध्यक वर्ग 10 से 15 होगा। अब आपका समझ लीजिए काम हो गया। इतने में आपका अगर मतलब बना लेगा तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। तो अगर आपका वर्गंतराल आ गया तो वर्गंतराल माध्यक वर्ग, ठीक है ना। तो माध्यक वर्ग में इसमें इसको हम लोग बोल देंगे L1, क्या बोलेंगे L1, और इसको हम लोग बोल देंगे L2। जो निम्न सीमा है उसको L1, जो बड़ी सीमा है यानी कि उच्च सीमा उसको हम लोग बोल देंगे L2।
उसी के कॉलम में इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। ध्यान रहे फॉर्मूले में एक जगह पे स्मॉल एफ है और एक जगह पे कैपिटल एफ है। तो जो स्मॉल एफ है उसको हम लोगों ने 5 लिखा, और यहाँ पर ये जिसमें मिला था उसके ठीक ऊपर वाली यानी कुछ ऊपर वाली जो सजीव बारंबारता होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर देखिए भाई तो L1 कितना आ जाएगा, L1 कितना है आपका 10, L2 कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा, L2 आपका 15 है। स्मॉल एफ कितना हो जाएगा, तो स्मॉल एफ आपका 5 हो गया, और आपका जो कैपिटल एफ है हो जाएगा 9। और आपने n/2 जो आपने निकाला है वो कितना निकाला 11.5। फॉर्मूला लगा दीजिए, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, तो आपका फॉर्मूला था L1 प्लस में L2 माइनस का L1 अपॉन में स्मॉल एफ, और इनटू में कितना हो जाएगा n/2 माइनस का कैपिटल एफ। तो वैल्यू रखिए L1 कितना दिया गया है 10 प्लस में L2 माइनस L1 यानी कि 15 माइनस का L1 कितना है 10 अपॉन में स्मॉल एफ कितना दिया गया आपका 5 है, ब्रैकेट लगा के n/2 कितना दिया है 11.5 माइनस का f कितना दिया गया आपका 9। इस तरीके से आपको क्या करनी है वैल्यू पुट कर लेनी है। आप क्या करेंगे 10 का 10 लिखेंगे, 15 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5, और यहाँ पर कौन आ जाएगा 5, और इनटू में हो जाएगा 11 में से 9। तो ध्यान रहे 11.5 में से जब आप 9 घटाएंगे तो इस तरीके से घटाएंगे, ठीक है ना। तो 11 में से 9 जाएगा यानी कि बचेगा आपका 2.5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 10 प्लस में 2.5 यानी कि 10 2 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो माध्यक निकालने यानी मीडियन निकालने के लिए हमने यहाँ पर अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए हैं, ठीक है ना। आप ये अलग फॉर्मूला लगाइए। कुछ किताबों में देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, 2-3 फॉर्मूले 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। कुछ किताबों में अलग तरीके का फॉर्मूला, लेकिन आप इससे भी लगाएंगे तब भी आंसर वही आएगा, और अगर आप उससे भी लगाएंगे n/2 जो CF वाला फॉर्म होता है उसमें भी आप करेंगे तब भी वही आएगा। तो आपको अभ्यास के लिए यहाँ पे हमने 2 प्रश्न दिए हैं, इनको आप करने का प्रयास करें, समझें, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं।